बड़े हमले का दावा किया है। पूर्वी यूक्रेन में गोला बारूद डिपो को उड़ाने की तस्वीरें सामने आई है। वहीं यूक्रेन ने रूसी अटैक को नाकाम करने की रिपोर्ट जारी की है। रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से भी ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन पर अटैक की घातक तस्वीरें एक बार फिर सामने आई है। ताजा तस्वीरें रूसी सेना ने जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि उसने यूक्रेन के गोला बारूद डिपो को उड़ा दिया है। साथ ही यूक्रेन ने जवाबी हमलों को भी नाकाम करने का दावा किया है। रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने कई यूक्रेनी रॉकेट, हवाई बम और कई ड्रोन को रोका। रूसी सेना के हवाई ऑपरेशन की तस्वीरें भी देखी है। उधर यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि मंगलवार सुबह रूसी सेना ने यूक्रेन की ओर 2 मिसाइलें और 46 ड्रोन लॉन्च किए थे, जिसमें से यूक्रेनी सेना ने 38 ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन में सोमवार शाम से रूसी ड्रोन का आतंक चालू हो गया और मंगलवार तड़के तक हवाई हमले शुरू हो गए। करीब 2 घंटे चले इस ऑपरेशन में यूक्रेन ने रूसी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का दावा किया है। पाकिस्तान के सूत्रों से एक बड़ी खबर आ रही है। अगले हफ्ते बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकती है। बलोच विद्रोहियों के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेशन करने की तैयारी कर रही है। खबर है कि पाकिस्तानी सेना को स्पेशल पावर देने की तैयारी हो रही है। जैसे चीन के शिनजियांग में उइगर मुसलमानों को कंट्रोल किया गया था, वैसे ही बलोच विद्रोहियों पर पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेशन चलाएगी। बलोचिस्तान में डिटेंशन कैंप भी बनाए जा रहे हैं, जिनमें बलूच आंदोलनकारियों को आतंकवादी घोषित करके रखा जाएगा। दरअसल पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत दशकों से हिंसा से पीड़ित रहा है, लेकिन हाल में यहाँ विद्रोह की आवाज एक बार फिर से तेज हुई है। बीती 26 अगस्त को बलूच अलगाववादी ताकतों ने सिलसिलेवार हमले किए थे, जिनमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल थे। बलूचिस्तान में तेज हो चुकी अलगाववाद की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान अब दमनकारी रवैये पर उतर आया है। पाकिस्तान की सरकार अब इस आंदोलन को कुचलने के लिए चीन के शिनजियांग की तरह बलूचिस्तान को जेल बनाने की तैयारी कर रहा है। मैक्सिको के उच्च सदन सीनेट में प्रदर्शनकारियों की घुसपैठ की चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने में सुरक्षा बल बेबस नजर आए। मैक्सिको के उच्च सदन सीनेट में प्रदर्शनकारियों के धावा बोलने की ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें देखिए। सदन में कार्रवाई के दौरान प्रदर्शनकारी सुरक्षा को ध्वस्त करते हुए सदन में दाखिल हो गए, जिन्हें रोकने में सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट गए। दरअसल मैक्सिको के लोगों को न्यायाधीशों को चुनने का अधिकार देने वाले प्रस्तावित कानून को लेकर सीनेट में बहस चल रही थी। इसी दौरान झंडे और बैनर लहराते हुए बेकाबू भीड़ सुरक्षा को तोड़ते हुए सदन में दाखिल हो गई। हालात को देखते हुए सदन की कार्रवाई को रोक दिया गया। मैक्सिको की सत्तारूढ़ पार्टी मोरेना के इस प्रस्ताव पर बहस से पहले ही विवाद शुरू हो गया था। मैक्सिको अब दुनिया का पहला देश बन गया है जहां जनता अब जजों को चुनने के लिए भी वोट डालेगी, लेकिन अमेरिका सहित कई जानकार नियमों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका के लिए चैलेंज बन गई है जंगल की आग। कैलिफोर्निया के धधकते जंगलों को बुझाने के लिए अब एयरक्राफ्ट लगाए गए हैं। आग ही आग, धुआं ही धुआं। जहां जंगल है वहां चारों तरफ धुएं का ही गुबार दिखाई दे रहा है। आसमान में एयरक्राफ्ट मंडरा रहे हैं, उन एयरक्राफ्ट से पानी गिराया जा रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में धधकती आग को बुझाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ऑरेंज काउंटी में आग को कंट्रोल करने के लिए फायर फाइटर्स ने हेलीकॉप्टर और प्लेन के अलावा बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया। वो इसलिए क्योंकि ये आग आसपास के हजारों घरों और इमारतों के लिए खतरा बनती दिख रही है। जंगल की आग से बोलीविया भी हिल गया है। आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट को लगाया जा रहा है। पिछले 3 महीने में बोलीविया में आग से करीब 40 लाख हेक्टेयर घास के मैदान और जंगल का नुकसान हो गया है। बोलीविया में आग ने इतना नुकसान किया है कि अमेजन के जंगल जैसे प्रोटेक्टेड एरिया भी खाक हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।